हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गोविंदा कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में आप सभी को यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैज के बारे में अच्छी तरह से बतला दिया गया था और अब आगे वाले वीडियो में आप सभी को बतलाया जाएगा वह सभी का यूज, जैसे कि हिंदी वाक्य में हैव का यूज कैसे किया जाएगा, हैज का यूज कैसे किया जाएगा और हैड का यूज कैसे किया जाएगा। आप सभी को ये पता होगा कि हैव का यूज कौन सा सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, हैज का यूज कौन कौन सब सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और हैड का यूज कौन सब सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो अब तो चलिए आज के क्लास में आप सभी को बतलाया जाएगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैज का, वो आप सभी को आज बतलाया जाएगा। ये लेकिन बतलाने से पहले आप सभी को एक चीज़ अच्छी तरह से जानना होगा कि हैव का जो परिवर्तन है, यानी कि हैव मतलब जो रखना होता है, रखना का जो परिवर्तन है वह जो सब सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में रखना का परिवर्तन हिंदी में कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा और उसके बाद आपको बतलाया जाएगा ये सभी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो देख लीजिए कि हैव जिसका मतलब कि रखना होता है उसका परिवर्तन, हैव जिसका मतलब रखना होता है उसका परिवर्तन, आई का मतलब मैं, और मैं जो है ये रखता हूँ मैं बदल जाता है, मैं नहीं बदलता है, रखता हूँ मैं। आई जो है, आई में अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो लास्ट में रखना के जगह रखता हूँ हो जाएगा। वी मतलब हम लोग, यदि आपका सब्जेक्ट वी होगा तो लास्ट में आपको रखना जो है रखते हैं में बदल जाएगा। यू का जो मतलब है तुम और तुम लोग, ये दोनों मतलब में जो यू है तो आपका जो लास्ट में आपको रखना जो है रखते हो में बदल जाएगा। फिर दूसरा यू का मतलब दूसरा आप और आप लोग, तो यू का जो मतलब है आप और आप लोग, और यदि आपका सब्जेक्ट यू होगा तो यू जो है यानी कि हैव जिसका मतलब रखना है वो आपका रखते हैं में बदल जाएगा। दे का हिंदी मतलब वे या वे लोग, यदि आपका सब्जेक्ट दे रहा तो दे जो है रखते हैं में, दे का यानी कि हैव जो है रखते हैं में बदल जाएगा। ही वह पुरुष के लिए रखता है में बदल जाएगा हैव में। सी जिसका मतलब वह है स्त्री के लिए हैव के जगह रखती है में बदल जाएगा लास्ट में। ईट जिसका मतलब वह है छोटा मोटा जीव जंतु के लिए, तो लास्ट में हैव में रखता है में बदल जाएगा। सिंगुलर नाउन जैसे कि आपको पुरुष में मोहन हो गया, सोहन हो गया, और स्त्री में सीता हो गया, गीता हो गया, तो मोहन और सोहन पुरुष के लिए रखता है में बदल जाएगा और सीता या गीता स्त्री के लिए रखती है में बदल जाएगा। प्लूरल नाउन जैसे आपको यहाँ पे सिंगुलर नाउन में मोहन सोहन है और प्लूरल नाउन में मोहन और सोहन, और शब्द बीच में डाल करके मोहन और सोहन को जोड़ दिया गया है तो ये प्लूरल नाउन हो गया। और सीता गीता दोनों अलग अलग है, यहाँ पे और शब्द डाल करके सीता और गीता को जोड़ दिया गया है तो ये प्लूरल नाउन हो गया। तो मोहन और सोहन जो पुरुष के लिए यूज हुआ है तो इसके लिए हैव जो है जिसका मतलब रखना होता है लास्ट में रखते हैं में बदल जाएगा, और सीता और गीता जो है लास्ट में
हैव के लिए रखती हैं में बदल जाएगा। तो आप जो हैं समझ ही गए होंगे कि हैव का परिवर्तन जो है सब्जेक्ट सब के साथ में लास्ट में कैसे कैसे किया जाता है। आप जो हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रांसलेशन हैव, हैज और हैड का बनाने से पहले इसे नोट कर सकते हैं, या आप इसका इस पेज का आप पूरा यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब आइए आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस दिखाता हूँ। पहला नंबर, मुझे एक कार है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या मेरे पास एक कार है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं एक कार रखता हूँ। आप सभी को पहले से ही पता होगा, या आप सभी को पहले से ही याद होगा कि जो सिंपल सा सेंटेंस है, यदि वह अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है तो उसको बनाने का जो ट्रिक है, पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में मैं का आई आपको हो गया। लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर रखता हूँ का जो रियल फॉर्म है वह है रखना, और रखना का इंग्लिश जो है इंग्लिश तो आप सभी को पता है ही, पीछे आपको बतला दिया गया है कि रखना का इंग्लिश हैव होता है, और आई के साथ में हैव का यूज किया जाता है। तो आई हैव हो गया, रखता हूँ की जगह आई हैव हो गया। और तीसरा नंबर में एक कार का इंग्लिश होता है CAR कार, लास्ट वाला सी, और सी जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे भी होता है उसके पहले यदि एक शब्द आया है तो वहाँ एक के लिए ए का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक कार के जगह आपको ए कार हो गया तीसरा नंबर में। और हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप, यानी कि मैं एक कार रखता हूँ, इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया आई हैव ए कार। और यदि आपको आई हैव ए कार इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने के लिए कहा जाएगा, तो ये भी कोई कठिन चीज़ नहीं है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप हिंदी से इंग्लिश किए हैं जो ट्रिक से, वही ट्रिक से आपको इंग्लिश से हिंदी कर देना है। यानी कि पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में आई दिया हुआ है, आई का हिंदी आपको मैं हो गया। दूसरा वाला ए कार का हिंदी आपको एक कार हो गया। और तीसरा वाला हैव, आई के लिए हैव के जगह हैव का जो हिंदी है रखना, तो वह आई के लिए रखता हूँ में बदल जाता है। जो आपको अभी थोड़ा देर पहले पीछे में बतला दिया गया है कि आई का जो कि हैव का हिंदी जो रखना है वह मैं में जो है रखता हूँ में बदल जाता है। तो मैं शुरू में मैं दिया गया, यानी कि सब्जेक्ट आई मैं, और जो रखना है जो मेन फॉर्म है वह मैं के लिए रखता हूँ में बदल जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश का सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप, तो हिंदी का वाक्य में लास्ट में पूर्ण विराम। तो आपको ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। 2 नंबर देखिए, हमें 2 गाय हैं, या हमारे पास 2 गाय हैं, या हम लोग 2 गायें रखते हैं। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, बीच वाला 3 नंबर। हम लोग, पहला वाला 1 नंबर, हम लोग का इंग्लिश वी। दूसरा नंबर रखते हैं, यानी कि आपको अभी तुरंत बतला ही दिया गया था कि रखते हैं, जो इसका रियल फॉर्म है वो आपको रखना होता है, और रखना का इंग्लिश हैव। तो यहाँ पे दूसरा नंबर में हैव हो गया। और तीसरा नंबर 2 गायें, यानी कि 2 गाय का इंग्लिश 2 काउज, यहाँ पे पूर्ण विराम और यहाँ पे फुल स्टॉप।
तो हम लोग 2 गायें रखते हैं, इसका आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया वी हैव 2 काउज। और यदि आपको कहा जाएगा वी हैव 2 काउज, इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने के लिए तो ठीक उसी ट्रिक पे बनेगा। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में वी दिया गया है, वी का हिंदी हम लोग। दूसरा नंबर 2 काउज, 2 काउज का हिंदी 2 गायें। और तीसरा नंबर हैव का हिंदी रखना, और वी सब्जेक्ट है तो वी में जो है रखना रखते हैं में बदल जाता है, तो लास्ट में जो है रखते हैं लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे शुरू में हम लोग है इसीलिए लास्ट में रखते हैं लिखा जाएगा, जो कि आपको थोड़ा देर पहले बतलाया गया है। और यहाँ पे फुल स्टॉप और यहाँ पे पूर्ण विराम हो गया, आपका बन गया हम लोग 2 गायें रखते हैं। इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आपको हुआ वी हैव 2 काउज, बिल्कुल सही है। और वी हैव 2 काउज, इसका आपका ट्रांसलेट इनटू हिंदी हुआ हम लोग 2 गायें रखते हैं, ये भी आपको बिल्कुल सही है। यहाँ पे से आप मिला भी सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग 2 गायें रखते हैं, यहाँ भी आपका मिल रहा है। और तीसरा नंबर तुम्हें एक छाता है, या तुम्हारे पास एक छाता है, या तुम एक छाता रखते हो। ये भी आपको पता ही होगा कि ये भी किस ट्रिक पे बना है, तो ये आप आसानी से समझ ही जाएंगे कि ये पहला वाला 1 नंबर कैसे किया गया है, लास्ट वाला 2 नंबर कैसे किया गया है, और बीच वाला 3 नंबर कैसे किया गया है। और फिर यहाँ पर भी 1 नंबर शुरू में, लास्ट में 2 नंबर और बीच वाला 3 नंबर। तो तुम एक छाता रखते हो, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया वी हैव एन अम्ब्रेला। और यू हैव एन अम्ब्रेला, इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी हो गया तुम एक छाता रखते हो। यहाँ पर सभी आप मिला सकते हैं, तुम एक छाता रखते हो, तो आपको ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इसमें आपको सिर्फ हैव के बारे में बतलाया गया है। तो और आपको जो 4, 5, 6 नंबर है उसमें आपको हैज के बारे में बतलाया जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप सभी से कि आप सभी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का जो बनाया गया है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब आप सभी से फिर दोबारा से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।